हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। एनसीईआरटी 9 क्लास की जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग साइंस की एनसीईआरटी की। अभी तक 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, ये फोर्थ चैप्टर है जिसमें हम एमसीक्यू बेस करेंगे इस सीरीज़ को। तो जो फोर्थ नंबर जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, संरचना के तत्व। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें 4 विकल्प रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन या बोहर ने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर हम बात करें तो ये रदरफोर्ड ने की थी, या जे थॉमसन ने की थी, या फिर गोल्डस्टीन या बोहर, तो ये की थी जे थॉमसन ने की थी। अगला है प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन का आवेश ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या शून्य। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का आवेश होता है धनात्मक। अगला न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई की। अगला है परमाणु का अधिकतर भाग किससे भरा होता है? परमाणु का अधिकतर भाग किससे भरा होता है? इलेक्ट्रॉन, रिक्त स्थान, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो परमाणु का अधिकतर जो भाग होता है वो किससे भरा होता है? रिक्त स्थान से भरा होता है। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड का प्रयोग किस पर आधारित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वो किस पर आधारित था? अल्फा कण प्रकीर्णन पर, या इलेक्ट्रॉन ट्यूब पर, या रेडियोधर्मिता पर, या फिर एक्सरे पर? रदरफोर्ड का जो प्रसिद्ध प्रयोग था वो था इलेक्ट्रॉन ट्यूब पर, या अल्फा कण प्रकीर्णन, या रेडियोधर्मिता, या फिर एक्सरे। तो रदरफोर्ड की बात अगर आप पढ़ोगे तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन। अगला है इलेक्ट्रॉन की गति पथ को क्या कहा जाता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन गति करता है उस पथ को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का, उसको हम कहते हैं कक्षा। जहाँ इलेक्ट्रॉन की गति पथ होता है उसको हम कहते हैं कक्षा। अगला है बोहर के परमाणु मॉडल में ऊर्जा स्तर को किससे दर्शाया गया है? बोहर के परमाणु मॉडल में ऊर्जा स्तरों को किससे दर्शाया गया है? ABC, LMN, JKLM, 1 2 3। बोहर का जो परमाणु मॉडल है उसमें एनर्जी के जितने भी लेवल है उनको कैसे दर्शाते हैं? तो ये KLM। अगला है परमाणु क्रमांक दर्शाता है। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या को ही दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है परमाणु क्रमांक। अगला है द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं MCQs। द्रव्यमान संख्या, तो 10 की हम बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला है समस्थानिकों में भिन्नता होती है। समस्थानिकों में जो भिन्नता होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक। तो आपको पता है ये डेफिनेशन हमने बहुत बार पढ़ी है। तो समस्थानिक में जो भिन्नता होती है वो होती है न्यूट्रॉन में। समभारक में समानता होती है। अगला क्वेश्चन है, समभारक में समानता होती है द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इजी आंसर है द्रव्यमान संख्या। अगला है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? बहुत इजी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसका होता है? क्वेश्चन हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 9th क्लास की, चैप्टर नंबर 4 साइंस की है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। परमाणु का आकार किसके क्रम में होता है, या परमाणु का आकार किस क्रम में होता है? तो परमाणु का जो आकार होता है उसका जो क्रम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। अगला रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार नाभिक का आवेश कैसा होता है? रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार नाभिक का जो आवेश होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है धनात्मक। 16 का ए आंसर। अगला बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा
कब अवशोषित करता है? बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कब अवशोषित करता है? एक ही कक्षा में घूमते समय, या कक्षा बदलते समय, या स्थिर रहने पर, या फिर उत्सर्जन करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कक्षा जब बदलता है उस समय, कक्षा बदलते समय बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित होती है। अगला है अल्फा कण क्या है? अल्फा कण की बात करते क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये हीलियम नाभिक है। क्या है? हीलियम नाभिक। अगला हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 का सही आंसर होगा 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमते हैं? तो प्रोटॉन, नाभिक और न्यूट्रॉन सभी के चारों ओर घूमते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।